प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए रीजनिंग की क्लास में हम लोग मैथ पेपर का मॉडल पेपर हल कर रहे थे। आप सभी को पता है कि मैथ पेपर के अंतर्गत 90 प्रश्न पूछे जाते हैं और 90 प्रश्न एक वीडियो में समझाना कठिन हो जाता है। काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, 2-3 घंटे की हो जाएगी। तो बच्चों, हमने इसको 3 से 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो अभी तक हमने इस मॉडल पेपर के 2 भाग बनाए हैं और ये आपका तीसरा भाग है। पहले भाग में हमने 1 से लेकर 25 तक के प्रश्नों को हल कराया है। दूसरे पार्ट में हमने 26 से लेकर के 42 तक के प्रश्नों को हल किया है। अब ये बच्चों तीसरा पार्ट है, तो इसमें आज हम 43 से लेकर आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो आइए देखते हैं बच्चों, हमने जो है ये आप देख सकते हैं 1 से लेकर जो 10 तक के प्रश्न थे, ये वर्गीकरण से सादृश्यता परीक्षण से संबंधित थे, ये हमने हल कराए। उसके बाद वर्गीकरण के सवाल हल कराए थे। नेक्स्ट आपका देखो गणितीय संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न थे, इनको भी हल करवाया था। तो अगर आपने पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके बाद ये श्रृंखला परीक्षण से संबंधित प्रश्न थे, इनको अच्छे से हल कराया था। और इसके बाद जो प्रश्न संख्या 43 से लेकर 50 तक है, ये आज की वीडियो में हल करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि इसमें निर्देश दिए गए हैं, निर्देश आप ध्यान से पढ़ें पहले, उसके बाद जो भी आपका प्रश्न दिया जा रहा है उसको हल करने का तरीका बताएंगे। तो लिखा है कि 43 से लेकर 50 तक के लिए वृत्त के 4 सेट दिए गए हैं। प्रश्न में दिए गए 3 शब्दों में जो संबंध है वह संबंध ऊपर के वृत्त के किसी एक सेट में मेल खाता है। उसे नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से छांटकर उत्तर पत्र पर संगत प्रश्न संख्या के सामने लिखिए। तो बच्चों देखो, यहाँ पर सेट दिया गया है, वृत्त हैं, 3 वृत्त दिए गए हैं और 3 वृत्त के 4 सेट दिए गए हैं। पहले सेट में क्या है, तीनों वृत्त एक दूसरे के अंदर हैं। दूसरे सेट में एक वृत्त के अंदर 2 वृत्त हैं और तीसरे सेट में तीनों वृत्त अलग अलग हैं। और चौथे सेट में जो है 2 वृत्त एक दूसरे के अंदर हैं और एक वृत्त आपका अलग है। तो इस प्रकार से आप कॉपी पर अपने बना लीजिए, सेट नंबर 1, 2, 3 डाल दीजिए, इसी से ऑप्शन आपके मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो है हम आपको हर क्वेश्चन में सेट नहीं दिखा पाएंगे। हालांकि हमने जो प्रैक्टिस सेट करवाए हैं उसमें आपको हर क्वेश्चन में ये आपका सेट दिख रहा है। तो अगर आपने प्रैक्टिस सेट किया होगा तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। तो बच्चों, पहला प्रश्न 43 नंबर दिया गया है, आप इसको पढ़िए। लिखा है राज्य, लाल, शहर। इसमें कौन सा सेट जो है मैच करेगा इन शब्दों से, ये आपको देखना है। तो देखो, राज्य जो होता है उसके अंतर्गत शहर आ जाते हैं, तो एक गोला ऐसा बड़ा होगा और शहर उसके अंदर बना देंगे हम। लाल जो है ये कलर का नाम है, अब ये इनसे इन दोनों से मैच नहीं कर रहा तो ये अलग हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से सेट बनेगा भाई, ये 2 गोले अलग हैं और एक जो है आपका अलग वृत्त बन जाएगा। तो सेट आपका बन जाएगा बच्चों चौथा वाला, और चौथा सेट ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब बच्चों हो जाएगा। ऐसे आपको हल करना है। इसके बाद है नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, फुटबॉल, बैडमिंटन और खेल। तो फुटबॉल खेल है, बैडमिंटन भी खेल है, तो खेल एक जो है बड़ा वृत्त है और उसके अंतर्गत फुटबॉल और बैडमिंटन दोनों आ जाते हैं। तो सेट नंबर 2 बनेगा। अब सेट नंबर 2 जो है किस ऑप्शन में दिया गया है ये आपको देखना है। तो 44 नंबर क्वेश्चन में सेट नंबर 2 जो है चौथे ऑप्शन में दिया गया है, तो चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो किताब दिया गया है, चाकू दिया गया है, दूध दिया गया है। किताब, चाकू और दूध, इसमें कोई संबंध नहीं है। किताब अब अलग है, चाकू अलग है, दूध अलग है। तो इस प्रकार से 3 गोले आपके अलग अलग बन जाएंगे। तो सेट कौन सा बनेगा, 3 गोले अलग अलग, तो सेट आपका 3 बनेगा। और सेट 3 बनेगा तो सेट नंबर 3 आप देख लीजिए 44 नंबर क्वेश्चन में तो हमने बता ही दिया था, सेट नंबर जो है 2, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 45 नंबर क्वेश्चन में अलग अलग आकृतियाँ बनेंगी तो सेट नंबर 3 बनेगा और सेट नंबर 3 ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो ऐसे आपको है सही करना है। इसके बाद है 45 नंबर के बाद 46 नंबर प्रश्न, जिला, विकास खंड, गाँव। जिला, विकास खंड, गाँव। तो जिला
एक बड़ी इकाई हो गई। ज़िले में ही विकास खंड होते हैं तो अंदर बना दो गोला, और विकास खंड में गांव होते हैं तो इसके अंदर बना दो। तो मतलब गोले के अंदर गोला आपका आ गया। तो इस प्रकार से जो सेट बनेगा वो पहला वाला सेट बनेगा, सेट नंबर 1 बनेगा। और सेट नंबर 1 जो है ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, तो फोर्थ ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है, उड़ीसा, भुवनेश्वर, भोपाल। तो उड़ीसा जो है और भुवनेश्वर राजधानी है उड़ीसा की, है ना। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। तो उड़ीसा आपका एक गोला हो गया, भुवनेश्वर इसके अंदर आ जाएगा, लेकिन भोपाल अलग है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो ये आपका अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से सेट किस में बन रहा है? इस प्रकार का सेट देख लीजिए कौन सा बनेगा, सेट नंबर 4 बनेगा, ठीक। और सेट नंबर 4 आप देखो कौन सा होगा, 47 नंबर में सेट नंबर 4 देखो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, भारत, एशिया, न्यूयॉर्क। भारत, एशिया और न्यूयॉर्क। तो भारत जो है एशिया में आपका भारत पड़ता है, एशिया महाद्वीप में क्या है? भारत आता है। न्यूयॉर्क अलग है, न्यूयॉर्क आपका अमेरिका में पड़ता है, तो ये आपका अलग हो जाएगा। तो सेट नंबर 4 बनेगा, और सेट नंबर 4 आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, परमाणु, नाभिक, प्रोटॉन। अब यहाँ पर देखो, परमाणु, नाभिक, प्रोटॉन। परमाणु किसी भी तत्व का एक परमाणु होता है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है, और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर प्रोटॉन दिया गया तो इसको अंदर आप कर दीजिए, तो ऐसा सेट बनेगा। और ऐसा सेट बनेगा सेट नंबर 1 में, सेट नंबर 1 दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में, तो राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन बच्चों हो जाएगा। आशा है कि जो समझा रहे हैं वो आपके समझ में आ रहा होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, आम्ल, क्षार, लवण। आम्ल, क्षार, लवण, ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, कोई मिक्सिंग नहीं है इसमें, तो सब अलग अलग हैं, तो सेट नंबर 3 बनेगा। और सेट नंबर 3 आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, तो पहला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 55 नंबर जो प्रश्न दिए गए हैं वो इन शब्दों के आधार पर, इन पंक्तियों के आधार पर दिए गए हैं। यहाँ से आपका प्रश्न बनेगा, और इसके अनुसार जो है प्रश्न बने हैं 51 से लेकर के 55 तक के प्रश्न, यानी 5 प्रश्न आपके हैं। तो पहले आप इसको ध्यान से पढ़िए, पढ़ने के बाद इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखो भाई, छोटा कर देते हैं और हम आपको लिख के बताते हैं। तो बच्चों इसमें दिया गया है, अमन, राज, महेश, सुमित और चेतन कक्षा 7 के छात्र हैं। अंग्रेजी की परीक्षा में सुमित को 83, राज को 60 अंक मिले। अमन को राज से 12 अंक अधिक और महेश को सुमित से 4 अंक अधिक मिले। चेतन को अमन से 7 अंक अधिक मिले। तो 51 नंबर प्रश्न है, सबसे अधिक अंक किसे मिले? तो अब इसको तो पहले आपको निकालना पड़ेगा कि किसको कितने अंक मिले हैं। तो हम पहले अमन को ए से लिखते हैं, राज को आर से लिखते हैं, महेश को एम से लिख लेंगे, सुमित को आपको एस से लिख लेना है, और चेतन को सी एच से लिख लेना है। अब जो है अंकों को इनको बनाओ, कितने कितने अंक इनको मिले। तो अंग्रेजी परीक्षा में सुमित को 83 अंक, तो सुमित के यस के नीचे क्या लिख देंगे, सुमित को मिले हैं 83 अंक, तो एस के नीचे आप लिखो 83, तो सुमित को मिले 83 अंक। अब कह रहा है राज को मिले 60 अंक, तो आर के नीचे 60 अंक, राज को 60 अंक मिले। अमन को राज से 12 अंक मिले हैं, तो अमन ए वाला अमन है, और अमन को राज से 12 अंक ज़्यादा मिले, राज को मिले हैं 60, तो अमन को मिलेंगे 12 ज़्यादा, 60 और 12 कितना हुआ, 72 अंक मिले अमन को। अगला देखें तो लिखा है कि महेश को सुमित से 4 अंक अधिक मिले, तो महेश को जो है सुमित से 4 अंक मिले हैं, तो सुमित को मिले हैं 83, और सुमित से 4 अंक ज़्यादा, तो 83 और 4 कितना हुआ, 87, तो 87 अंक मिले हैं महेश को। अब आगे अगर पढ़ेंगे तो लिखा है कि अमन से 7 अंक अधिक मिले हैं चेतन को, चेतन को अमन से 7 अंक ज़्यादा मिले हैं, तो अमन को मिले हैं 72, तो चेतन को कितने मिलेंगे, 7 ज़्यादा, तो 72 में 7 जोड़ दो तो 79 अंक मिलेंगे चेतन को। तो ऐसे आप पहले संख्या ये जो है अपने कापी पर नोट कर लीजिए, और जब नोट कर लेंगे तब आगे के प्रश्न बन जाएंगे। तो जैसे पहला प्रश्न आपका दिया गया है, सबसे अधिक अंक मिले किसे मिले, तो सबसे अधिक अंक बच्चों मिले हैं इसमें
87 वाले को। तो 87 वाला कौन है? 87 वाला है महेश। तो महेश आपका थर्ड ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा इसमें। ठीक, सबसे ज़्यादा अंक किसी को मिले? महेश को मिले। तो तीसरा ऑप्शन 51 नंबर में सही होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट चलें, तो आप लोग कॉपी पर लिख लीजिएगा तभी आपके समझ में आएगा। सबसे कम अंक किसे मिले हैं? तो सबसे कम अंक बच्चों मिले हैं 60 वाले को। 60 अंक हैं राज के। तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद 53 नंबर प्रश्न है, कितने छात्रों को चेतन से अधिक अंक मिले हैं? तो चेतन को बच्चों मिले हैं 79 अंक। चेतन को मिले हैं 79 अंक। हमने लिख लिया है, आपने अगर लिखा होगा तभी आपके समझ में आएगा। तो चेतन को 79 अंक मिले हैं और 79 से अधिक अंक कितने को लोगों को मिले हैं? तो ध्यान रखिएगा, सुमित को 83 अंक मिले हैं और महेश को 87 अंक मिले हैं। तो दो लोगों को जो है ज़्यादा अंक मिले हैं। तो दूसरा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, कितने छात्रों को सुमित से कम अंक मिले हैं? तो सुमित को बच्चों मिले थे 83 अंक। सुमित को 83 अंक मिले थे और 83 से कम 3 लोगों के हैं, अमन के हैं, राज के हैं और चेतन के हैं। तो 3 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। इसके बाद 55 नंबर प्रश्न कहता है कि राज और महेश के अंकों में कितना अंतर है? अब इसमें देखो, राज और महेश के अंकों में अंतर पूछ रहा है। तो राज को जो है अंक मिले हैं बच्चों 60 मिले हैं और महेश को मिले हैं 87। तो यहाँ पर 87 से 60 घटा दीजिए तो 7 बचे, 8 से 6 घटेंगे 2 बचेगा। 27 जो है अंक ज़्यादा मिले हैं। तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब इसमें हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न आपका 1 या 2 आएगा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 56 और 60 के लिए निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 56 व 60 में दिए गए रेखा चित्र पर आधारित हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न संख्या के सामने सही विकल्प संख्या को उत्तर पत्र पर लिखिए। वृत्त खिलाड़ियों की संख्या प्रदर्शित करते हैं और त्रिभुज जो हैं वो शिक्षकों की संख्या प्रदर्शित करते हैं तथा आयत जो है कलाकारों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया है इसको ध्यानपूर्वक आप देखेंगे। पहले वृत्त खिलाड़ी, वृत्त क्या है भैया? खिलाड़ी हैं। और त्रिभुज क्या है? शिक्षक हैं। और आयत क्या है? तो कलाकार हैं। अब इनके आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। तो देखो भाई, पहला जो प्रश्न दिया गया है, कितने कलाकार खिलाड़ी भी हैं? तो कलाकार आयत में दिया गया, ध्यान रखेंगे। आयत में क्या है? कलाकार हैं। और खिलाड़ी आपके दिए गए हैं वृत्त में। खिलाड़ी क्या दिए गए हैं? वृत्त में दिए गए हैं। तो कह रहा है कि कितने कलाकार ऐसे हैं जो खिलाड़ी भी हैं, अर्थात वृत्त और आयत में जो कॉमन संख्या है वो आपकी सही जवाब होगी। तो देख लो, वृत्त में होनी चाहिए और आयत में होनी चाहिए। तो वृत्त और आयत में जो है 24 है, समझे? तो 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। ऐसे ही नेक्स्ट अगर करते हैं तो लिखा है कि कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो शिक्षक, कलाकार और खिलाड़ी तीनों हैं। तो शिक्षक, कलाकार और खिलाड़ी तीनों हैं, तो ऐसा कौन सा संख्या लिखी है यानी जो तीनों में हो? वृत्त में भी है और आयत में भी है और त्रिभुज में भी है। तो ऐसे हैं बच्चों 10। ये 10 देखो कोने जो बीच में लिखे हैं, वृत्त में भी हैं, आयत में भी हैं और त्रिभुज में भी हैं। तो 10 आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा बच्चों, पहला ऑप्शन। ठीक, इसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन है, कितने शिक्षक ऐसे हैं जो ना तो खिलाड़ी हैं और ना ही कलाकार हैं? तो केवल शिक्षक हैं। क्या हैं? केवल शिक्षक हैं, ना खिलाड़ी हैं और ना ही कलाकार हैं। तो शिक्षक बच्चों हैं त्रिभुज में, और त्रिभुज में केवल त्रिभुज में संख्या है बच्चों 17। तो 17 आपके शिक्षक ऐसे हैं जो ना तो कलाकार हैं और ना ही खिलाड़ी हैं। तो 17 आपका तीसरा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न संख्या 59 करते हैं। तो लिखा गया कितने कलाकार ऐसे हैं जो ना तो शिक्षक हैं और ना ही खिलाड़ी हैं? तो कलाकार दिया गया है आयत में, और केवल आयत में होना चाहिए, ना शिक्षक हों और ना खिलाड़ी हों, केवल कलाकार हों। तो आइए देखते हैं चित्र में। तो केवल आयत में देखो संख्या दी गई है 25। ठीक, और आयत में ही क्या है? कलाकार हैं। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 25 हैं। 60 नंबर प्रश्न है, कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो ना तो शिक्षक हैं और ना ही कलाकार हैं?
अब खिलाड़ी दिए गए हैं बच्चों वृत्त में, तो केवल वृत्त में कौन सी संख्या लिखी है, तो केवल वृत्त में देखो 35 लिखी है, बाकी सब में किसी न किसी में कॉमन है। 35 संख्या ऐसी है जो केवल वृत्त में लिखी गई है, तो 35 आपका इसमें ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 में, तो चौथा ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 61 बच्चों दिया गया है, ये कोडिंग डी कोडिंग से संबंधित प्रश्न है। तो बच्चों 60 तक के प्रश्न हमने करा दिए हैं, और हमारे वहाँ जो है बारिश काफ़ी तेज़ी से हो रही है, तो आवाज़ थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं सुनाई दे रही हो, इसलिए आज का वीडियो यहीं रोकते हैं, और अगली क्लास में शेष बचे जो है 30 प्रश्न करा देंगे। आप सभी लोग इसी प्रकार से वीडियो को देखते रहें, सपोर्ट करते रहें। जो भी पुराने वीडियो जो है बनाए हैं पहले से, उनको भी आप देखते रहें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो प्लेलिस्ट है बच्चों बनाई हुई है, आप लोग उसको ज़रूर देखें, जिसमें हमने 2009 से लेकर के 2023 तक के सभी प्रश्नों को हल कराया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।